नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपको चीट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पति बाहर रहता है या फिर पत्नी दूर रहती है अपने पति से, कोई पर्सनल रीज़न की वजह से या फैमिली कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो अगर एक दूसरे से वो लोग दूर है या फिर कोई कोई ऐसा होता है कि एक घर के अंदर एक छत के नीचे रहते हैं दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी हस्बैंड चीट कर रहा है या फिर वाइफ चीट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम उस इस इंसान से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं या फिर उस इंसान को समझाने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम शादीशुदा हो, लॉयल रहो, कैरेक्टर अपना अच्छा करो, मेरे साथ रहो, मैं तो तुम्हें हर चीज़ देता हूँ या देती हूँ, खुश रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हो। तो हम बहुत ज़्यादा उस इंसान को समझाने लग जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान उल्टा हमें ब्लेम करता है कहीं ना कहीं, और गुस्सा हो जाता है वो इंसान की, है मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुम शक करते हो मेरे ऊपर, तुम इतना ज़्यादा शकीला हो कि क्या बताए, बात बात पे इतना शक करते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा गलत काम करता ही नहीं हूँ, मेरा तो कोई चक्कर है ही नहीं। मतलब वो उल्टा आपको समझाने लग जाएगा, आपको ही कहीं ना कहीं दोषी ठहराने लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाएगा। तो फिर आप बहुत कोशिश कर चुके हो कि हाँ आप सही हो जाओ, सुधर जाओ, लॉयल रहो। देखिए, जिसके खून में, जिसके आदत में ही स्वभाव खराब है, चीट करना होता है, उसको भले ही आप लाखों समझाओ, हजार समझाओ, एकदम खाना वाना परोस के राजकुमार की तरह, राजकुमारी की तरह उसका पाँव दबा के हजारों कोशिश कर लो, वो कभी भी नहीं सुधरेगा। क्योंकि एक इंसान का लॉयल होना और उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना उसका स्वभाव में होता है, और हम किसी को समझा के बुझा के उसका कैरेक्टर हम सही नहीं कर सकते हैं, उसका स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर लो ये बात। जितना आप समझाने जाओगे, जितना आप रिश्ते को ठीक करने जाओगे, उतना ही धीरे धीरे उलझ जाएगा। वो इंसान लड़ाई करेगा, आपका तो होगा ही नहीं, धीरे धीरे वो इंसान दूर होता जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। देखे क्या है, मेरे आसपास रियल है। मतलब जो हस्बैंड है, औरत और हस्बैंड का एज लगभग लगा लो 60-65। यकीन नहीं करोगे, लेकिन यार ये सच है। वो लोग इतना लड़ाई करते हैं कि वो सोचते हैं एक दूसरे के साथ कोई चीट कर रहा है, कि बाहर जो हस्बैंड है वो सच में चीट कर रहा है उसके वाइफ को। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है ये बात। जो आदमी है ना, उनका एज लगभग 60+ है। तो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उनके बीच। अरे मौत इतना सामने है, नज़दीक है, उन लोगों को समझना चाहिए कि पूरा ज़िंदगी बिता दिया हमने, बस कुछ ही साल या कुछ ही दिन बाकी है हमारे लाइफ में, हम क्यों चीट करें एक दूसरे को। ऊपर वाले को भी तो जवाब देना होगा, लेकिन नहीं, लोग अपने मौज के लिए, अपने शौक के लिए कलयुग में पता नहीं क्या क्या करता रहता है यार। एज ख़त्म हो रहा है, कुछ ही दिन बाकी है, फिर भी उन्हें ऐश और लोगों के साथ गुलछरे उड़ाना है। तो होता है यार, क्या करोगे। और आप डिवोर्स भी नहीं ले पाओगे। अगर आप अभी सोच रहे हो कि हाँ मेरा एज इतना नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ अभी, अगर इसके साथ डाइवोर्स करके मैं अपना लाइफ नई तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली इसे डिवोर्स ले लो और अकेले रहो, शांत रहो, अच्छे से जी पाओगे। नहीं तो ऐसे लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, अशांति के बीच अगर आप खुद को रखोगे तो आपका जो मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आप खुद को कभी भी सुकून से नहीं रख पाओगे, सुकून से नहीं जी पाओगे। उस इंसान के पीछे भागते भागते आपका लाइफ गुजर जाएगा। उस इंसान को बार बार समझा समझा के आप थक जाओगे और खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस इंसान से सेपरेट होना है, डिवोर्स लेना है, तो ले लो, बिंदास ले लो, कोई भी टेंशन मत करो। और अगर अभी आप सोच रहे हो नहीं, डाइवोर्स नहीं ले सकते, कोई मजबूरी है, फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट है उस इंसान के ऊपर, या फिर जो हमारे बच्चे हैं काफ़ी बड़े हो गए, या हमारा एज काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी मुमकिन नहीं है डाइवोर्स लेना अभी हम, या फिर ऐसा भी मजबूरी है कि हम उस इंसान से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है
कि अभी हम उस इंसान से दूर नहीं रह पाएंगे, उस इंसान को छोड़ के डिवोर्स दे के हम अकेला अपना लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। तो बहुत सारे आपके लाइफ में मजबूरियां हो सकता है कि आप उसको डिवोर्स नहीं दोगे, तो उस समय आपको क्या करना है? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर उसे आप डिवोर्स नहीं दे सकते या फिर उससे दूर आप नहीं रह पाओगे, तो उसको उसके लाइफ में जीने दो, जैसे चल रहा है उसको चलने दो। आप खुद मस्त हो जाइए अपने लाइफ में। कैसे मस्त होगे? देखो, आप अपना रूटीन पूरा चेंज कर लो। सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जो जो काम करना है वो सब आराम से आप कर सकते हो, ठीक। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, आप अपने लाइफ में मस्त रहो, दोस्तों के साथ घुलो मिलो, बातचीत करो। वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस इंसान के ऊपर बिल्कुल आप ध्यान मत दो। उस इंसान को इतना भाव ही मत दो कि वो आपसे लड़ाई करे, या फिर आप उसे बार बार समझाने जाओगे तो उस इंसान को ये लगेगा कि यार देखो उसको कितना फर्क पड़ रहा है, ये इंसान मेरे को इरिटेट कर रहा है। मतलब बार बार आप ही दोषी ठहराओगे, ठीक है। वो इंसान आपको बार बार दोष देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इसीलिए उसको उसके जैसा रहने दो। आप बिंदास रहो, भगवत गीता वगैरह पाठ करो, या कोई होली बुक हो आपका फेवरेट वो सब पढ़ो, लोगों से घुलो, नए नए दोस्त बनाओ, नए नए लोगों से बातचीत करो, और उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जितना हो सके खुद को अकेला रखो, मतलब उस इंसान से दूर रखो, समझ रहे हो? अकेला मतलब ये नहीं है कि बस आप अकेले रूम में कैद हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, अलग ही दुनिया में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अकेला का मतलब ये है कि आप उस पार्टनर से खुद को दूर रखो और बाहर के लोगों से मिलो घुलो, दूसरों लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, हॉली बुक वगैरह पढ़ो, या फिर मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आपका रिलीजन, आप जिस रिलीजन के हो वहाँ पे जाओ, हॉली प्लेस पे जाके थोड़ा सा घूम के आओ, और लोगों से मतलब जितना हो सके ना आप बाहर के लोगों से बातचीत करो, दोस्त बनाओ, एक्सरसाइज करो, खुद को हैप्पी रखो, खुद को फिट रखो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। उस इंसान को बिल्कुल भी भाव मत दो। हाँ, वो इंसान आपके घर में है, आपके साथ है, ठीक है, जितना काम की बातें हैं थोड़ा बहुत हाँ ना कर लो, उसके बाद उसके अलावा कोई भी दूसरा बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान को कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ है, आप ऑफिस जब जाते हो मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ है। कोई भी बेकार की बातें मत करो उस इंसान से। अगर आप ये सब खुद को कंट्रोल कर पाओगे और फिर उस इंसान से लड़ाई झगड़ा बिना किए रह पाओगे, तो ही आप आराम से शांति से सुकून से रह पाओगे। ऐसा लोग नहीं कर पाते। 100 में से ना 19 जो 8% लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि यार सामने पार्टनर धोखा दे रहा है, हम कैसे चुप रहे, हम तो उसे समझाएंगे, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम उसे मार के धमका के हम उसे सही करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप सोच रहे हो ना, लोग ऐसा ही करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कभी वो आपका जो पार्टनर है ठीक नहीं होगा, ये आप समझ लो ये बात को। इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे दूर दूर रहा करो, जितना हो सके कम बात करो। अगर डाइवोर्स लेने की आप सोच रहे हो तो ले लो, ये सबसे अच्छा डिसीजन है। अगर नहीं ले पा रहे हो कोई रीज़न के वजह से, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है आपके पास, तो फिर ठीक है, आप उसे दूर दूर रहो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो जितना हो सके, क्योंकि जितना आप उस इंसान को समझाओगे वो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके आदत में ही खोट होता है, जिसके आदत में ही खराबी गंदगी होता है, उसे आप लाखों समझाओ, थोड़ा दिन ठीक रहेगा, फिर वापस उस वो जो अपना कैरेक्टर है उसमें आ जाएगा। तो आपका ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगा उस सामने वाले इंसान को समझाते समझाते, उस इंसान के पीछे भागते भागते और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते करते। तो फिर आप खुद को खुश कैसे रखोगे, खुद के लाइफ को आप कैसे हैप्पी रखोगे? समझो ये बात को। तो किसी के पीछे इतना मत भागो, भले वो अपना हस्बैंड हो, भले वो अपना वाइफ हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, सालों 10 साल 20 साल उसके साथ आप फैमिली बना लिए हो, बच्चे बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उसके पीछे मत भागो। अगर देख रहे हो आपको पता चल गया वो इंसान कैरेक्टर से सही नहीं है, तो आप उसका पीछा छोड़ दो, उसको समझाना बुझाना छोड़ दो, खुद को खुश रखने के लिए कोई उपाय ढूंढो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपना कैरेक्टर ख़राब कर लो, आप भी किसी और के साथ रिश्ते में जाओ, ये बहुत गंदा पाप है, ये काम कभी मत करो। आपका पार्टनर कर रहा है, उसको उसका सज़ा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप आराम से रहो, आप ऐसा धोखेबाजी मत करो और
लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलो मिलो, मैं ही बोलूँगी, तभी आपका लाइफ जो है आप थोड़ा सा खुश रह पाओगे, खुद के लाइफ को थोड़ा सा हैप्पी रख पाओगे। बस यही एक रास्ता है खुद को अच्छा रखने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका शादीशुदा जो लाइफ है, जो आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, वाइफ आपको चीट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर पाओगे, या फिर ऐसे जो टेंशन है दिमाग में, स्ट्रेस है, इससे भी थोड़ा सा बच पाओगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।